हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोरिलेशन। तो समझते हैं इस वर्ड का क्या मतलब होता है, कोरिलेशन का मीनिंग क्या है। तो इस सारी बातों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से अपनी प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग के अंदर लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ अपनी प्यारी प्यारी नोटबुक्स के अंदर कोरिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें इस चैप्टर की कोरिलेशन, तो बेसिकली जो कोरिलेशन वर्ड है ना, ये टोटल दो वर्ड से मिलकर के बना है। क्या वर्ड है सर इसके अंदर? दो। सबसे पहले वर्ड को बेसिकली हम लोग बोलते हैं को। क्या बोलते हैं? को। और जो दूसरा वर्ड इसके बीच में आता है, इसके साथ में लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिलेशन। तो यानी कि अगर हम लोग इसको वर्ड को पूरा कंप्लीट कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? कोरिलेशन। ये जो वर्ड है आप लोगों के सामने को, इस को का मतलब होता है बेसिकली टू। क्या बोलते हैं? टू। और जो रिलेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग रिलेशनशिप बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, आप ये जो टू वर्ड है, ये जो टू के साथ में एक वर्ड लगाने वाला है इसके साथ में, अब क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे बेटा जी? वेरिएबल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेरिएबल्स। यानी कि कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। अगर हम लोग इन दोनों वर्ड्स को मर्ज कर दें, अगर हम लोग इन दोनों वर्ड्स को मर्ज कर दें तो क्या वर्ड निकल कर आ जाएगा? टू वेरिएबल्स के बीच में क्या करना? हम लोगों को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके दिखाना है। तो ये वर्ड बन जाएगा पूरा का पूरा क्या हमारे पास? कोरिलेशन। सर बात अभी भी समझ में नहीं आई, कुछ और भी बात समझाइए साथ साथ में। एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम क्या है? अमित, और एक का नाम क्या है? राकेश। ये दो पर्सन है हमारे पास, दो स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम क्या है? अमित, और एक का नाम क्या है? राकेश। और हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं। कैसे सर? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एसएस। ये पांच हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है सर। हमने आप लोगों को बोला कि सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो 100 मार्क्स के हैं कंप्लीटली। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हाँ जी। तो आप लोगों को बता रहा था कि जो मिस्टर अमित है ना, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ 100 में उसने कितने मार्क्स स्कोर किए? 80 मार्क्स स्कोर किए। और वही राकेश ने कितने मार्क्स स्कोर किए? 40 मार्क्स स्कोर किए। हिंदी के अंदर हमारे मिस्टर अमित ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए, लेकिन मिस्टर राकेश ने 33 मार्क्स स्कोर की। मैथ्स के अंदर हमारे राकेश ने 99 स्कोर किया, और राकेश ने कितना किया सर? 80 स्कोर किया। साइंस के अंदर राकेश ने कितना किया? 100 आउट ऑफ 100, लेकिन इसने कितना किया? फेल हो गया बेचारा, 20 मार्क्स आए। एसएसटी के अंदर हमारे मिस्टर अमित ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, और इसके अंदर कितना स्कोर किया उसने? 98 स्कोर किया। तो ये जो डाटा मैंने आप लोगों के सामने रखा है, ये जो दो वेरिएबल्स मैंने आप लोगों के सामने रखे, कौन कौन है सर यहाँ पे वेरिएबल्स? एक है मिस्टर अमित और एक है यहाँ पर कौन? राकेश। तो जरा मुझे बताइए कि इस डाटा से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या रिजल्ट मैं आप लोगों के लिए निकाल सकता हूँ? क्या इन दो वेरिएबल्स के बीच में, इन दो स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग कौन सी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा सकते हैं? जरा मुझे बताइए। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये अमित है ना, अमित इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अमित इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसके अंदर कि इनके रिजल्ट से हम लोगों को क्या पता लग गया? अमित कौन है? एक हम लोगों का ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हमने कहा यस सर, अमित इज अ एक्सीलेंट स्टूडेंट, अमित इज अ बेस्ट स्टूडेंट। गॉट इट? तो इसका मतलब हम लोगों को इसी तरीके से करते हुए हम लोगों को दो वेरिएबल्स के बीच में क्या निकालनी है? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है। सर यहां तक की बात थोड़ी समझ में नहीं आई, एक आधा एग्जांपल और दीजिए। चलिए हमने कहा एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ना क्रिकेट मैच चल रहा था सर, क्रिकेट मैच बहुत बढ़िया। क्या चल रहा था क्रिकेट मैच? हमारे पास एक था मिस्टर कोहली, विराट कोहली, और एक है कौन? मिस्टर एम एस धोनी। हाँ, एम एस धोनी मेरा बेस्ट प्लेयर है। ठीक है। अब जो मैच वन हुआ, यानी कि इनिंग नंबर वन, इसके जो इन्होंने स्कोरिंग किया, इन्होंने स्कोर्स इन्होंने बनाए मैच वन में, मैच टू, मैच थ्री एंड मैच फोर। जरा मुझे बताइए यहाँ पर कौन से वेरिएबल्स हैं? सर हमने कहा यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन है? एक कोहली और एक धोनी है। मैंने आप लोगों को बोला मिस्टर जो कोहली है ना, उसने फर्स्ट इनिंग के अंदर, फर्स्ट मैच के अंदर कितना स्कोर बनाया? इसने बनाया 200 स्कोर कर दिया। और एम एस धोनी ने कितना बनाया सर? 100 स्कोर किया। सेकंड मैच के अंदर क्या हुआ? हमारा विराट कोहली 0 पे आउट हो गया, और उसी मैच के अंदर हमारे धोनी ने कितना स्कोर बनाया? 120 स्कोर बनाया। थर्ड मैच के अंदर क्या हुआ? विराट कोहली 10 पे आउट हो गया, और हमारा धोनी ने कितने बनाए? 90 स्कोर किया। उसके बाद फोर्थ मैच के अंदर धोनी जो विराट कोहली है उसने किया 30 स्कोर, और हमारे धोनी ने कितना किया? 200 स्कोर। जरा मुझे बताओ इस डाटा से, इन दो वेरिएबल्स के बीच में अगर मुझे आप लोगों को बताना हो, रिलेशन बताना हो, तो बताइए क्या कंक्लूड करें, क्या रिजल्ट हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं? आप लोग बोलेंगे सर एम एस धोनी जो है ना, एम एस धोनी इज अ बेस्ट प्लेयर। एम एस धोनी इज अ बेस्ट प्लेयर। तो हम लोगों को क्या करना है इस चैप्टर के अंदर ना, वेरिएबल्स के बीच में कैलकुलेट करनी है क्या? उनकी रिलेशनशिप।
अब हम लोगों को साथ में एक चीज और भी देखनी पड़ेगी, ये जो वेरिएबल्स है दोनों, ये एक दूसरे के कितने कोरिलेट है, यानी कि ये एक दूसरे के कितने नजदीक हैं, ये एक दूसरे को कितना मतलब इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर है, ये चैप्टर हम लोगों को बताएगा क्या, कोरिलेशन, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा। तो आई होप आप लोगों को इन दो एग्जांपल से मीनिंग क्लियर होगा कि हम लोगों को करना क्या है। कोरिलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करना, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। अब फटाफट से आप लोग मेरे साथ साथ मीनिंग लिखना शुरू कीजिए, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। लिखिए इसके अंदर, इट रेफर्स टू, it refers to that measurement tool, it refers to that measurement tool which shows the relationship between, which shows the relationship between two variables। सर वही बात आ गई ना मीनिंग वाली ही, यही तो मैंने आप लोगों को बताया था। क्या है बेसिकली हम लोगों को एक कोरिलेशन, ये एक ऐसा मेजरमेंट टूल है, क्या है सर, ये एक ऐसा मेजरमेंट टूल जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराने का जो काम करेंगे वो किसके हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। सर बात यहां तक की समझ में आ गई, क्या मतलब होता है कोरिलेशन का, ये भी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब और आगे क्या पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट डालिए बेटा जी हेडिंग आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सर क्या क्या होंगे आप लोगों के पास टाइप्स, चलिए लिखिए नंबर 1, हम लोग के पास टोटल 6 टाइप्स होते हैं कोरिलेशन के, हमारे पास टोटल कितने टाइप्स है, टोटल 6 टाइप्स। तो फटाफट से आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर एक चार्ट बना दीजिए, टोटल 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 देन 5 एंड देन 6, टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले कोरिलेशन को हम लोग बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिंपल कोरिलेशन। और सिंपल के बाद हम लोग सेकंड नंबर पे बोलेंगे इसको मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है जी। पहले का नाम क्या है, सिंपल कोरिलेशन, और फिर क्या आएगा आप लोगों के सामने, मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3, थर्ड नंबर पे हम लोगों के पास आता है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या नाम होगा इसका, पॉजिटिव कोरिलेशन। और पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है सर, नेगेटिव। तो फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, नेगेटिव कोरिलेशन। एंड फिफ्थ नंबर पे हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, सर क्या बात करनी है, इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन। और सिक्स नंबर पे सर हमारे पास आ जाएगा नॉन लीनियर कोरिलेशन। फिफ्थ क्या होगा, लीनियर, एंड सिक्स नंबर पे क्या आएगा आप लोगों के पास, नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब सर ये है क्या, इसको एक एक करके कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होगा सिंपल, क्या होगा मल्टीपल, क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, सब डिटेल में बातें हम लोग करने वाले हैं। अब डालिए फटाफट से इसको हम लोग नंबर 1, तो हम लोग इसके अंदर सिंपल एंड मल्टीपल को हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना पॉजिटिव, देन नेगेटिव, उसके बाद लीनियर, फिर नॉन लीनियर, देन सिंपल, देन मल्टीपल। लिखिए नोटबुक के अंदर फटाफट से नंबर 1, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब सर क्या कहना चाहता है ये पॉजिटिव कोरिलेशन, देखिए, when two variables are moving, when two variables are moving in a same direction, when two variables are moving in a same direction is known as positive correlation। सर क्या बात हो गई, चलिए इसको फटाफट से आप लोग इन दो वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन। क्या बात बोली मैंने यहां पर, सेम डायरेक्शन। सर कैसे सेम डायरेक्शन, यानी कि जब भी कोई वेरिएबल, जब भी कोई दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे ना, तो उन वेरिएबल्स को हम लोग उसको हम लोग कौन सा कोरिलेशन बोलते हैं, बेसिकली हम लोग अपना पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। सर कोई एग्जांपल हम लोगों को समझाइए कि किस तरीके से हम लोग बोले कि टू वेरिएबल्स क्या है, वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। चलिए एग्जांपल दे देते हैं हम लोग यहां पर एक, देखिए आप लोगों के सामने दो लोग हैं, एक है चिंटू और एक है राजू, ठीक है जी, दो लोग हैं, एक कौन है चिंटू और एक कौन है आप लोगों के पास राजू।
मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, इन्होंने वही इनका स्कोर हम लोग बात कर लेते हैं। इन्होंने गेम खेला और उसमें इन्होंने स्कोर लेकर क्या कितना, चिंटू ने 10 किया, राजू ने 50। चिंटू का कितना 40 और राजू का कितना 80। चिंटू का कितना हुआ 100, राजू का कितना हुआ 180। चिंटू का कितना हुआ 500 और राजू का कितना हुआ 800। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत ध्यान से आप लोग चीजों को समझना, उसके बाद आप लोगों को चीजें बहुत इजीली समझ में आने लग जाएगी। देखिए ध्यान से जरा मुझे आप लोग बताइए, 10 से कितना हुआ 40, सर इंक्रीज हो रहा है। 40 से कितना हुआ 100, सर इंक्रीज। 100 से कितना हुआ 500, इंक्रीज। तो कहने का मतलब ये जो हम लोगों का चिंटू वाले वेरिएबल है ना, ये हम लोगों को कैसा नजर आ रहा है, सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हमने कहा ठीक है जी। जरा राजू को चेक करते हैं, राजू को चेक करो, 50 से कितना हुआ ये 80 हुआ, 80 से कितना हो गया ये 180, 180 से कितना हुआ ये 800। सर ये भी तो हम लोगों का इंक्रीजिंग डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चिंटू और राजू ये दोनों ही हम लोगों के क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। यानी कि चिंटू की भी कौन सी डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, और राजू की भी कौन सी डायरेक्शन है, सर इंक्रीजिंग डायरेक्शन है। तो मैंने आप लोगों को ये तो बताया कि जब भी कोई भी दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो उसे आप लोग कौन सा कोरिलेशन बोलेंगे, सिंपल कोरिलेशन। सर इसको हम लोग ऐसे भी तो बना सकते थे। हमने कहा सर कैसे बना सकते थे, एक एग्जांपल इसी का हम लोग और ले लेते हैं। मान लेते हैं आप लोगों के लिए सामने क्या ये है चिंटू और ये कौन है आप लोगों का मिस्टर राजू। देखिए हम लोग अगर इसको ऐसे ले लेते 100, 50, 30, 10 और 5, हमने कहा ठीक है जी। और राजू को कैसे करेंगे फिर हम लोग, सर राजू को करेंगे हम लोग कितना 200, उसके बाद आप लोग ये सब इसमें लिखेंगे 150, उसके बाद 130, उसके बाद 50, उसके बाद देन 10। अब सर आप बताइए जरा, चेक कर लो, अभी भी चेक कर लो। देखो 10 से क्या हुआ 50, सर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 50 से कितना हो गया 30, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 10 से 30 से कितना हुआ 10, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 10 से कितना हुआ 5, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 200 से 150 डिक्रीजिंग, 150 से 130 डिक्रीजिंग, 130 से 50 डिक्रीजिंग, 50 से 10 डिक्रीजिंग। सर ये भी तो हम लोगों का पॉजिटिव ही बनेगा। यस, क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों जो वेरिएबल्स है वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल में डायरेक्शन कौन सी थी, इंक्रीजिंग डायरेक्शन, और सेकंड एग्जांपल में डायरेक्शन कौन सी आप लोगों की, सर डिक्रीजिंग डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन कोई भी हो लेकिन दोनों वेरिएबल्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। उसी को आप लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप आप लोगों को यहां तक की बातें समझ में आ गई कि क्या मतलब है इस पॉजिटिव कोरिलेशन का। अब हम लोग बात करते हैं अपनी आगे की। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। लिखिए इसके अंदर पॉइंट नंबर 2, जिसका नाम क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन। अब तो सर हम लोगों को समझ में आ गई है नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर आप क्या बताने वाले हैं। तो लिखिए पहले फटाफट से इसका हम लोग मीनिंग लिखेंगे। व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग, व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन। देखो ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेम डायरेक्शन, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अपोजिट डायरेक्शन। इट इज नॉन एज नेगेटिव कोरिलेशन। सर क्या है यहां पे अंडरलाइन, फटाफट से क्या अंडरलाइन करेंगे इसको हम लोग, सर अपोजिट डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो नॉन एज नेगेटिव कोरिलेशन। तो नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर हम लोगों को क्या बात करनी है कि दोनों वेरिएबल्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सर अपोजिट। अब सर अपोजिट का मतलब क्या हो गया, अपोजिट के अंदर क्या होगा, एक तो वेरिएबल क्या होगा इंक्रीजिंग डायरेक्शन और दूसरा वेरिएबल क्या होगा, सर डिक्रीजिंग डायरेक्शन। ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। एग्जांपल तो हम लोग अपना बना लेंगे अब। तो लिखिए वही सेम एग्जांपल, किस किस का एग्जांपल लेंगे हम लोग, वही सर चिंटू का और मिस्टर राजू का। सर कैसे, देखिए ध्यान से, 10, 50, 90, 200, 250, ठीक है जी। और राजू के अंदर सर क्या करेंगे, 200, उसके बाद 190, उसके बाद 170, 130, उसके बाद 20। चेक कीजिए जरा, यहां पर जो मिस्टर चिंटू है ना वो तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन है, लेकिन जो मिस्टर राजू है वो कैसा है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपना नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता था इसके अंदर कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखते हैं चिंटू और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं राजू। 200, 130, 120, उसके बाद 90, देन 50। अब राजू के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो, चलो जीरो की जगह 20 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, 80 कर लेते हैं और 100 कर लेते हैं। चेक कर लो, तो चिंटू कैसा है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन, और राजू कैसा है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन। तो मैंने अभी तो बताया आप लोगों को कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आप लोगों के जो
इनके जो डायरेक्शन है वो कैसे होना चाहिए आप लोगों की अपोजिट। तो वो अपोजिट कैसे हो सकते हैं, एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग, या पहले वाला डिक्रीजिंग दूसरा वाला इंक्रीजिंग, डजंट मैटर, बस डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए आप लोगों की अपोजिट डायरेक्शन। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। सेकंड नंबर पे क्या आएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। अब डाली हेडिंग आप लोग पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम होगा क्या, लीनियर कोरिलेशन। डालिए लीनियर कोरिलेशन। हाँ जी, तो सर क्या मतलब है लीनियर कोरिलेशन का, तो लिखिए व्हेन two variables are moving, when two variables are moving in a same proportion। अब यहां पे आप लोगों ने नोटिस की होगी बात, यहां पे मैंने डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं किया, मैंने यहां पे वर्ड यूज किया क्या, सेम प्रोपोर्शन। अब सर क्या मतलब है सेम प्रोपोर्शन का, अंडरलाइन। हाँ जी, when two variables are moving in a same proportion it is known as लीनियर कोरिलेशन। क्या बन जाएगा आप लोगों के लिए, ये एक लीनियर कोरिलेशन बन जाएगा। सर बात समझ में आई, क्या मतलब है इस वर्ड का सेम प्रोपोर्शन का, ये बताइए। चलिए जी देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। एक हम लोग लेते हैं वेरिएबल x और एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं क्या, y। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए 10, 30, 60, 100 एंड देन 150, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे y की डायरेक्शन के अंदर 200, उसके बाद 180, उसके बाद 210, देन उसके बाद 250, उसके बाद 250 बाद 300। अब सर बताइए जरा, अब यहाँ पे कैसा है सेम प्रोपोर्शन। इस सेम प्रोपोर्शन को आप लोगों को समझने के लिए मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, ध्यान से चेक कीजिए। जब ये 10 से 30 में चेंज आया तो जरा मुझे बताइए चेंज कितने का हुआ। आपने बोला सर चेंज आया 20 का, हमने कहा ठीक है जी। जरा मुझे बताइए 200 से जब ये चीज 180 हुई तो सर चेंज कितने का आया। अब यहाँ पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर कम हो ज्यादा हो बड़े घटे डजेंट मैटर, यहाँ डायरेक्शन मूव नहीं करने वाली है, चाहे इंक्रीजिंग हो रहा हो डिक्रीजिंग हो जाओ डजेंट मैटर। हमें सिर्फ क्या चेकआउट करना है, इनका प्रोपोर्शन, इनका गैप। तो 10 से 30 हुआ तो कितना चेंज आया सर 20 का, 200 से 180 तो कितने का चेंज आया सर 20 का, 30-60 जाने में कितना चेंज आया, आपने बोला सर 30 का। और 180 से 210 तक जाने में कितना चेंज आया सर 30 का। 60 से 100 के बीच में चेंज 40 का, और 210 से 250 तक चेंज कितना आया 40 का। 100 से 150 चेंज कितना आया 50 का, और 250 से 300 चेंज कितना आया सर 50 का। यस, तो आप लोगों ने चेक किया होगा 20-20, 30-30, 40-40 एंड 50-50। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रोपोर्शन आप लोगों का वो कैसा है, बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन है। तो जब भी आप लोगों का प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम आएगा तो उस कोरिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली अपना लीनियर कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन। सर एक एग्जांपल और बताओ, बात थोड़ी सी और समझनी है, हम देखते हैं। हमने बोला चलो जी करते हैं, एक एग्जांपल और बात करेंगे, x और y। 10, 12, 16, 20, 90, हमने कहा सर ये। अब सर बताइए उसके बाद 500, 502, उसके बाद 498, उसके बाद फिर 502, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की 501। चेक कीजिए जरा, देखिए ध्यान से। 10 टू 12 में चेंज कितने का है सर 2 का गैप। 500 से 502 में कितने का गैप है सर 2। 12 से 16 में 4 का गैप, 502 से 498 4 का गैप। 16 टू 20 में कितने का गैप है 4 का गैप है। 598 से 502 में कितने का गैप है 4 का गैप। 19 टू 20 में कितने का गैप है, 20 से 29 में कितने का गैप है, सॉरी 20 से 19 में कितने का गैप है सर 1 का। और 502 से 501 में कितने का गैप है सर 1 का गैप। तो कहने का मतलब जब भी x और y की वेरिएबल्स के प्रोपोर्शन सेम होगा ना तो उसे हम लोग कौन सा कोरिलेशन बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन। सर यहां तक की बात क्लियर हो गई है पूरी की पूरी, बस याद क्या रखना है, व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन अ सेम प्रोपोर्शन इज नोन एज लीनियर कोरिलेशन। हमने कहा ठीक है जी। फिर हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की, जिसका नाम क्या होगा, नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब सर क्या मीनिंग बनेगा नॉन लीनियर कोरिलेशन का, तो लिखिए व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग, व्हेन टू वेरिएबल्स आर मूविंग इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन। अब देखो वहां पे पीछे मैंने क्या लिखा था वर्ड सेम प्रोपोर्शन, लेकिन अब हम लोग क्या बोलेंगे इसके अंदर, डिफरेंट प्रोपोर्शन इज नोन एज
नॉन लीनियर कोरिलेशन। सर ये तो बहुत आसान बन गया हम लोगों के लिए, हमें पता है बस क्या करना है, इसका जो प्रोपोर्शन है वो कैसे रखना है आप लोगों को, सर डिफरेंट रखना है। अब डिफरेंट कैसे, इसे यहाँ पे कर दो डिफरेंट प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन जब आप लोगों का सेम ना हो तो उसको आप लोग कौन सा कोरिलेशन बोलेंगे, नॉन लीनियर कोरिलेशन। सर एग्जांपल कोई हमने कहा ले लो एग्जांपल, x ले लो, एक y ले लो, 10 कर लो, 50 कर लो, 60 कर लो, 40 कर लो, 200 कर लो, y में कर लो, 20 कर लो, 40 कर लो, 60 कर लो, 80 कर लो, 100 कर लो, चेक कर लो गैप कितने का है, 10 to 50 के अंदर सर 40 का गैप है, 20 से 40 में कितने का गैप है सर 20 का गैप है। अरे आगे जाने की नीड ही नहीं है आप लोगों को, ये पे आप लोगों को पता लग रहा है कि आप लोगों का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं है, प्रोपोर्शन सेम नहीं है, इसलिए आप लोग इसको क्या बोलेंगे, अपना नॉन लीनियर कोरिलेशन। एक एग्जांपल सर और ले लो, लीजिए x और y, हमने लिख दिया सर 1 2 3 4 5, अरे आपके मन में जो आता है वो लिख दो, उसके बाद 10 50 100 25 जो मर्जी मन में आता है वो लिखो। तो इसके अंदर भी आप लोग बोलेंगे कि सर डिफरेंट प्रोपोर्शन है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, अपना नॉन लीनियर कोरिलेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अपने 5th नंबर के पॉइंट की, जिसका नाम क्या था हम लोगों का, सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन, अब सर क्या मतलब है इस सिंपल कोरिलेशन का, चार बातें तो हमारे को समझ में आ गई है, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, लीनियर आ गया, नॉन लीनियर आ गया। अब ये सिंपल कोरिलेशन क्या है, बस लिखिए सिंपल कोरिलेशन, व्हेन वी स्टडी only two variables, when we study only two variables is known as simple correlation। simple क्या बोल रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पे, when we study only two variables, यहाँ पे पुट करो, इसको अंडरलाइन कर दो, only two variables, यानी कि जब भी हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, दो वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली अपना क्या बोलेंगे, सिंपल कोरिलेशन बोलते हैं। गॉट इट सर, कैसे सिंपल कोरिलेशन, हाउ, समझने की बातें ध्यान से सुनो बेटा। जब भी हम लोग अपने सिर्फ दो वेरिएबल है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला सर हमने स्टडी किया है किस चीज की, MS धोनी की और कोहली की, जरा चेक करो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर आप लोगों के, दो है या तीन है सर, वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, दो। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बोला कि दो वेरिएबल्स है, अंदर कुछ भी हो डजंट मैटर, हम लोगों को वेरिएबल्स कितने चाहिए सर, दो। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लो, हमने बोला वही वाला एग्जांपल, वही चिंटू को और राजू को हम लोगों ने वेरिएबल्स की स्टडी करवा रहे हैं, अंदर कुछ भी लिखा हो डजंट मैटर, मतलब जब भी हम लोग इन्हीं दो वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे तो उस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली अपना सिंपल कोरिलेशन बोलेंगे। अंदर कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक जो डाटा होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोरिलेशन बना सकता है। यानी कि एक डाउट मेरे पास बच्चे का आया था कि सर क्या एक ही कोरिलेशन, यानी कि एक ही जो डाटा है आप लोगों का, क्या वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यानी कि एक डाटा आप लोगों का सिंपल भी हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता है वो कैसा हो सकता है, आप लोगों का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, डजंट मैटर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करें अपने पॉइंट नंबर 6 की, यानी कि आप लोग 6th पॉइंट जिसका नाम क्या होगा, मल्टीपल कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मल्टीपल कोरिलेशन। बेसिकली बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ये चैप्टर आप लोगों को बताना क्या चाह रहा है कि दो वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के कितने कनेक्टेड हैं, कितनी ज्यादा आप लोगों को वो मैच कर रहे हैं, ये तो कोरिलेट कितना कर रहे हैं वो लोग, ये तो बताना चाह रहा है आप लोगों को। हाँ जी, क्या बता रहे हैं हम लोग अब आगे, मल्टीपल कोरिलेशन। तो मीनिंग लिखिए, व्हेन वी स्टडी मोर देन टू वेरिएबल्स, व्हेन वी स्टडी मोर देन टू वेरिएबल्स is known as multiple correlation। मल्टीपल कोरिलेशन, तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन, यानी कि क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पे, मोर देन टू वेरिएबल्स इज नॉन एज मल्टीपल कोरिलेशन। अब सर क्या एग्जांपल बनेगा हम लोगों का, इसकी बात करते हैं। देखिए ऐसा भी तो हो सकता था कि हम लोगों ने x को, y को, z को और w को, चार को स्टडी कर दिया, यानी कि चार के बीच में हम लोगों ने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा ली, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा आप लोगों के लिए, मल्टीपल कोरिलेशन। जैसे मान लो हम लोगों के पास टोटल चार फ्रेंड्स हैं, हमने क्या किया, चार फ्रेंड्स की स्टडी की। सर कैसे की, मान लो हमारे पास एक है ईशांत, एक है आप लोगों के पास गौरव, एक है आप लोगों के पास मानिक,
एक है आप लोगों के पास दक्ष। जैसे मान लो आप लोगों ने 4 लोगों की स्टडी की, तो जैसे आप लोग 4 लोगों यानी कि 2 से ज्यादा करते ही क्या बनेगा आप लोगों का मल्टीपल कोरिलेशन। अंदर कुछ भी हो, बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, डजंट मैटर, ये आप लोगों के क्या बन जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली अपने कोरिलेशन का मतलब क्या पढ़ा था, इट रेफर्स टू दैट मेजरमेंट टूल व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ा। पहला क्या पढ़ा, सिंपल, फिर क्या पढ़ा, मल्टीपल, फिर क्या पढ़ा, पॉजिटिव, देन नेगेटिव, उसके बाद लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स समझ में आ गए होंगे। इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, आज हम लोगों को पूरा चैप्टर खत्म करना है बिल्कुल कंप्लीटली। अब डालिए आप लोग हेडिंग डाल के मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। अब हमारे पास क्या क्या मेथड्स होंगे कोरिलेशन को इस्टेब्लिश करने के, कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के। तो डालिए हेडिंग मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। हाँ जी, अब हमारे पास टोटल 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स आप लोगों के पास, टोटल 3 मेथड्स इस कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के। हमारे पास टोटल कितने मेथड्स होंगे, 3 मेथड्स। सर कौन कौन से हैं वो 3 मेथड्स, पहले वाले को लिखिए, कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है, हमने कहा यस सर लग रहा है। क्या होगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकंड वाले को हम लोग बोलेंगे रैंक कोरिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, रैंक कोरिलेशन। और उसका पूरा नाम होता है स्पियर्समैन, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। थर्ड नंबर पे हम लोग बोलेंगे स्कैटर्ड डायग्राम। क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड डायग्राम। ये बेसिकली हम लोगों का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिक मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड है कोरिलेशन को बताने का, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इसे हम लोग। और ये दोनों हमारे सिलेबस के क्या, सो ये दोनों बाकी क्या हम लोगों के कैलकुलेटिव मेथड होंगे, यानी कि मैथमेटिकल मेथड्स होंगे। पहले का नाम क्या है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड सेकंड मेथड का नाम क्या होगा आप लोगों का, स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, ये जो आप लोगों का है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, ये आप लोगों के टर्म 2 के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यानी कि नॉट इन अवर सिलेबस। हम लोगों को ये वाला इस टर्म में नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों के सिलेबस का जो हिस्सा बनता है, हम लोगों के जो सिलेबस का पार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड्स आप लोगों के पास होंगे। पहले मेथड का नाम क्या होगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक आप लोगों को ये वाली चीज पढ़नी है, और सेकंड आप लोगों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा मेथड, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपना ग्राफिकल मेथड। और ये वाला मेथड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आप लोगों का आएगा ही आएगा, जिसका नाम क्या होगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। गॉट इट। अब आप लोगों को एक बात इसमें याद रखनी है क्या, कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट करेंगे इसको, हम लोग आर से डिनोट करेंगे। और जो चीज हम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, यानी कि स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय आर के। डिनोट किससे करेंगे इसको, हम लोग आर के से डिनोट करते हैं। और जो स्कैटर डायग्राम है वो हम लोगों का ग्राफिकल मेथड है, इसको आप लोगों को डिनोट करने को कोई अप्रोच अलग से नहीं है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्राफिकल मेथड कौन सा होगा, स्कैटर डायग्राम। कार्ल पियर्सन को डिनोट कैसे करोगे, आर से, और स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन को आप लोग डिनोट कैसे करोगे, आर के से डिनोट करते हैं। गॉट इट। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना जो आप लोगों को बताने वाला हूं। जब भी आप लोग कोरिलेशन का क्वेश्चन फाइंड करेंगे, यानी कि चाहे आप लोग कार्ल पियर्सन से करें, चाहे आप लोग स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन से करें, यानी कि कोरिलेशन ना आप लोगों का ऑलवेज, यानी कि आप एक स्पेशली नोट बना के लिख लो, एक नोट बना के लिख दो, कोरिलेशन ऑलवेज lies between -1 2 + 1। ये बात आप लोग भूलेंगे नहीं, यानी कि आप लोगों का आंसर हमेशा कोरिलेशन का किस में आने वाला है, -1 से +1 के बीच में आएगा, यानी कि 0 पॉइंट माइनस 0 पॉइंट, यानी कि कुछ भी आएगा, लेकिन आप लोगों का आंसर 100% -1 से लेके +1 के बीच में ही आएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आप लोगों का आंसर, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप लोगों का आंसर आ गया 0.98, तो इसका मतलब आप लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो वो 2 वेरिएबल्स है ना, वो आपस में एक दूसरे के 98% क्या है, कोरिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से 100 यानी कि 98% मैच खाते हैं वो दोनों चीजें। तो ये आप लोगों का तरीका होता है क्या, कि 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या निकाल के दिखाना, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करवाना। गॉट इट। तो ये जो हम लोगों का तरीका है, यानी कि कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से लेकर के +1 के बीच में आप लोगों का आंसर आएगा, चाहे आप लोग कौन सा मेथड यूज करें, कार्ल पियर्सन यूज करें, चाहे आप लोग स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन यूज करें, आंसर आप लोगों का ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। गॉट इट।
समझ में आ गया यहाँ तक की बातें। अब एक आखिरी पॉइंट आप लोगों का बचता है इसके अंदर टॉपिक का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डालिए हेडिंग डाल के, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाँ जी, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को स्कूल से जब आप लोगों को रिजल्ट मिलता था ना, तो क्या, जैसे मान लीजिए मेरे 400 में से फॉर एग्जांपल मान लो 280 मार्क्स आ गए, मेरी इतनी परसेंटेज आई, तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की रिपोर्ट कार्ड के पीछे ना बैकअप में आप लोग चेक करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें लिखी होती थी, जैसे कि मान लीजिए आउटस्टैंडिंग को हम लोगों ने मार्क्स दिए A+, यानी कि अगर आप लोगों के मार्क्स 90% से लेकर के 100% के बीच में है तो आप लोगों को क्या मिलता था, A+ मिलता था। और अगर आप लोगों के मार्क्स 80% से 90% के बीच में है तो आप लोगों को नॉर्मल ए मिलता था। अगर आप लोगों के मार्क्स 70 से 80% के बीच में है तो आप लोगों को B+ मिलता था। और अगर आप लोगों के मार्क्स 60 से 70% के बीच में है तो आप लोगों को नॉर्मल भी मिलता था। तो सेम हेयर हम लोगों को कोरिलेशन को भी हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया। सर कैसे क्लासीफाई कर दिया, क्या क्या डिग्रीज होती हैं इसकी, चलिए आप लोग एक मेरे साथ चार्ट बना दीजिए। ये एक चार्ट आप लोग मेरे साथ रेडी कीजिए। हाँ जी, यहां लिखिए डिग्री नेम, यहां लिखिए डिग्री नेम, और यहां लिखिए आप लोग पॉजिटिव, और फिर यहां पर लिखिए आप लोग बीच में नेगेटिव। हाँ जी, तो सर क्या है ये डिग्री, लिखिए जी नंबर 1। सबसे पहली डिग्री को हम लोग बोलते हैं क्या, परफेक्ट डिग्री कोरिलेशन। क्या नाम है इसका, परफेक्ट डिग्री कोरिलेशन। अब सर कैसे है परफेक्ट डिग्री कोरिलेशन, देखिए ध्यान से, अगर आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करते हुए, अगर आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व करते हुए आप लोगों का आंसर, मान लीजिए आप लोगों का आंसर आ गया पॉजिटिव का 1, एक्जैक्टली पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेक्ट हो गया, कितना आ गया, कंप्लीट कट करके कितना आ गया, प्लस का 1, तो आप लोग उसको बोलेंगे क्या, परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। या फिर अगर मान लीजिए आप लोगों का आंसर नेगेटिव का 1 आ गया, कितना आ गया, नेगेटिव का 1, कि पूरा कंप्लीट कट करके बाय 100 कट के आप लोगों का आंसर कितना आ गया, 1, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट डिग्री। या तो आंसर +1 आया तो क्या बोलोगे, परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आप लोगों का आंसर नेगेटिव 1 आता है तो आप लोग क्या बोलोगे, परफेक्ट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। सिर्फ आप लोगों को एट द एंड जब क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आंसर आप लोगों का आएगा तो आप लोगों को लास्ट में आके डिग्री का नाम लिखना है कि आप लोगों की वो डिग्री कहां पर लाई कर रही है। हमने कहा ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर आंसर एग्जैक्ट 1 आता है पॉजिटिव का तो क्या लिखेंगे, परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हमारा आंसर नेगेटिव 1 आता तो क्या लिखेंगे, परफेक्ट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। नंबर 2, सर नंबर 2 क्या कहता है, सेकंड डिग्री को हम लोग बोलेंगे हाई डिग्री कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, हाई डिग्री। अब सर ये हाई डिग्री कैसे होगा, देखिए ध्यान से, अगर आप लोगों का आंसर 0.75 से लेकर के पॉजिटिव का 0.1 सॉरी पॉजिटिव का 1 के बीच में आता है, मैंने वहां पर क्या बोला था, एग्जैक्ट 1 आना चाहिए, लेकिन यहां पे आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, 0.75 से सिर्फ और सिर्फ +1 के बीच में, यानी कि कहां तक, 0.999999 तक भी आएगा, तब भी आप लोगों के लिए क्या बनेगा, यानी कि यहां पे पूरा 1 इंक्लूड नहीं होगा, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो क्या बोलेंगे इसको आप लोग, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आप लोगों का आंसर माइनस का 0.75 से लेकर के माइनस का 1 तक के बीच में आता है, फिर आप लोगों को बोल रहा हूं माइनस का 1 यहां पर इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। इसके लिए आप लोग क्या बोलेंगे, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। नंबर 3, फिर आप लोगों के सामने थर्ड डिग्री आती है जिसका नाम होता है क्या, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। क्या बोले, इसको बोलेंगे आप लोग मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। सर ये मॉडरेट डिग्री क्या है, अगर आप लोगों का आंसर 0.25 से लेकर के, अगर आप लोगों का आंसर 0.25 से लेकर के पॉजिटिव का 0.75 के बीच में आता है, तो फिर रिपीट कर रहा हूं, यानी कि ये 0.75 आप लोगों को यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर आप लोगों का आंसर 0.25 से 0.75 के बीच में आता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आप लोगों का आंसर माइनस का 0.75 से लेकर के माइनस का 0.25 तक के बीच में रहता है तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, अपना पॉजिटिव यानी कि मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। गॉट इट। नंबर 4, फोर्थ नंबर आप लोगों के पास आता है लो डिग्री कोरिलेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लो डिग्री कोरिलेशन। अब क्या होगा सर लो डिग्री, लो डिग्री का मतलब क्या होगा, 0.25 यानी कि हम लोग बात करेंगे जीरो से लेकर के कितना, 0.25। यहां पे याद रखना जीरो इंक्लूड नहीं होगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, यानी कि 0.1 से स्टार्टअप होगा, 0.1 से लेकर के कहां तक, 0.25 तक, बट 0.25 यहां पे इंक्लूड नहीं है, 0.25 ऊपर इंक्लूड होगा, ये बात आप लोग मेरी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर सर क्या होगा, -0.25 से लेकर के
कहां तक, जीरो तक, क्योंकि जीरो इज इट इज नॉट अ नेगेटिव और नॉट अ पॉजिटिव, यानी कि आप लोगों की जीरो ना तो नेगेटिव होती है ना ही आप लोगों की जीरो पॉजिटिव होती है, बात आप लोग याद रखोगे। तो अगर आप लोगों का आंसर 0 से लेकर के 0.25 के बीच में रहता है या 0 से लेकर के -0.25 के बीच में रहता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, लो डिग्री कोरिलेशन। फिफ्थ डिग्री आप लोगों के पास आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, 0 डिग्री कोरिलेशन। सर क्या है ये, 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री का मतलब अगर आप लोगों का आंसर कितना रहता है, 0, यानी कि ना 0 नेगेटिव होता है ना 0 पॉजिटिव होता है, तो आप लोग इसको बोलेंगे सिंपल सा 0 डिग्री कोरिलेशन। और सर ये मतलब क्या 0 डिग्री कोरिलेशन का, 0 डिग्री का कोरिलेशन का मतलब क्या है कि उन वेरिएबल्स के बीच में बिल्कुल भी क्या नहीं है, कोरिलेशन नहीं है, यानी कि इसको आप लोग एक नाम और भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनकोरिलेटेड। इसको आप लोग बोलेंगे अनकोरिलेशन बोल दो या फिर अनकोरिलेटेड डाटा बोल दो, यानी कि इसका दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो हमारे पास डाटा है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई यानी कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हम लोग नहीं करा सकते, इसलिए वो क्या बन जाएगा, अनकोरिलेटेड डाटा बन जाएगा, यानी कि जिसका हम लोग कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करा सकते। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें डिटेल में डिस्कशन समझ में आ गई होगी कि क्या मतलब होता है कोरिलेशन का, क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। फिर हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके बाद स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, देन स्कैटर डायग्राम, फिर मैंने आप लोगों को बताया ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब हम लोग बात करते हैं अपने इस कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, जो हम लोगों को अभी पढ़ना है, जिसका नाम क्या होगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आज इसका मैं आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करा रहा हूं, इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। लिखिए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सर क्या फॉर्मूला इसका, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, इट इज डिनोटेड बाय सर आर। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सिग्मा डीएक्स डीवाई माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू सिग्मा डीवाई डिवाइडेड बाय एन, फिर डिवाइड दो अंडर रूट्स, उसके बाद यहां लिखिए सिग्मा डीएक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन, उसके बाद सिग्मा डीवाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा डीवाई का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। सर ये क्या लिख दिया, देख लिया क्या लिखा है, लेकिन ऊपर से गया क्योंकि याद करना बहुत टिपिकल है। सर कैसे टिपिकल है, सिग्मा डीएक्स डीवाई माइनस सिग्मा डीएक्स इंटू में सिग्मा डीवाई डिवाइडेड बाय एन, उसके बाद एक बहुत बड़ी डिवाइड, देन दो अंडर रूट्स, सिग्मा डीएक्स स्क्वायर माइनस में सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू में सिग्मा डीवाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा डीवाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सर कोई ट्रिक विक है इसकी याद करने की, हमने कहा यस सर बिल्कुल ट्रिक है याद करने की। सर क्या ट्रिक है ये बताइए, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बता रहा हूं, ये और भी लिख रहा हूं, यानी कि दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं फॉर्मूले को, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, सिग्मा डी एक्स डी वाई, क्या लिखा है, सिग्मा डी एक्स डी वाई। इसको आप लोग ऐसे याद रख लो कि दो ना फ्रेंड्स हैं, ये दो भाई हैं जिनका नाम क्या है, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। पहली बात याद रखना है, दो भाई हैं, एक का नाम क्या है एक्स और एक का नाम क्या है वाई। अब जो दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों भाई जो हैं, वो कहते हैं भैया हमें ना आप लोग हमारे नाम के आगे ना डी के बिना नहीं बुलाओगे, यानी कि हमारे नाम के आगे जो भी पर्सन है वो एक्स और जो भी पर्सन है वो वाई, हमारे नाम के आगे क्या लगना चाहिए, सर डी लगना चाहिए। जरा मुझे बताओ, अगर हम लोगों को एक्स को बुलाना है तो क्या लगा के बुलाएंगे, सर डी एक्स, अगर हम लोगों को वाई को बुलाना तो क्या लगा के बुलाओगे, सर वाई डी वाई। तो मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि दो भाई थे, कौन कौन, सर डी एक्स और डी वाई। अब एक्स और वाई भूल जाओ, अब क्या बात कर रहे हैं, डी एक्स और डी वाई की। दो भाई थे और वो दोनों इकट्ठे रहते थे। सर कैसे इकट्ठे रहते थे, सिग्मा सर डीएक्स भी और डी वाई भी दोनों इकट्ठे रहते थे। हमने कहा ठीक है जी। अब दोनों के बीच में क्या हो गया भैया, घमासान लड़ाई हो गई। अब माइनस का साइन किसके लिए होता है, सर जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, सर तोड़ने के लिए, क्योंकि जोड़ने के लिए प्लस और तोड़ने के लिए नेगेटिव, तो साइन का लगाया हम लोगों ने नेगेटिव का, लड़ाई हो गई दोनों की। अब क्या हुआ, दोनों ने क्या किया भैया, अलग अलग रहना शुरू कर दिया। सर कैसे अलग अलग रहना शुरू कर दिया, पहले ये डीएक्स और डीवाई इकट्ठे थे, अब क्या हो गया, डीएक्स अलग हो गया, यानी कि क्रॉस का मतलब क्या, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, सिग्मा डीवाई। यहां तक बात समझ में आई, सिग्मा डीएक्स डीवाई पहले इकट्ठे थे, लड़ाई हो गई, माइनस का साइन, सिग्मा डीएक्स और क्रॉस का मतलब अलग अलग रहना शुरू कर दिया, डिवाइडेड बाय एन। अब सर इस डिवाइडेड बाय एन का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय एन का मतलब है कि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को आपस में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जैसे मान लो 10 मेंबर्स हैं तो 5 वो ले गया, 5 वो ले गया, 20 मेंबर है 10 वो ले गया, 10 वो ले गया, मतलब दोनों ने अब अलग अलग रहना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ सर,
फिर क्या हुआ बेटा, इनकी ना एक दादी थी, हमारे मिस्टर डीएक्स की और डीवाई की ना क्या थी, एक दादी माँ थी, दादी माँ, बहुत प्यारी दादी माँ थी। और इस दादी माँ के लिए तो भैया दोनों बच्चे ही प्यारे होते हैं, चाहे वो डीएक्स हो चाहे वो डीवाई हो। अब दादी माँ के ना दोनों हाथ, दो हाथ थे दादी माँ के। अब आगे से याद रखना, जब भी मैं बात करूंगा ना दो हाथ दादी माँ के, तो दो रूट लगा लेना भैया। क्या लगाएंगे हम लोग, दो रूट। अब जरा मुझे बताइए, वो जो दादी माँ के दो हाथ थे, बताओ किस किस के ऊपर होंगे। सर एक एक्स के ऊपर होगा यानी कि डीएक्स के ऊपर होगा, और दूसरा हाथ किसके ऊपर होगा, डीवाई के ऊपर होगा। तो इसको याद करने के लिए आप लोगों को मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो इसको बस आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, डीएक्स स्क्वेयर माइनस में, सॉरी सिग्मा डीएक्स स्क्वेयर माइनस में सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। बस इतना याद रख लो आप लोग, इतना आप लोगों को याद करना पड़ेगा, सिग्मा डीएक्स स्क्वेयर माइनस में सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये जो हिस्सा आप लोगों ने लिखा है ना, बस यहाँ पे इसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट मार के यहाँ कर दो। बस जहां पे आपने एक्स लगाया ना, बस वहां पे वर्ड डी वाई लगा दो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिग्मा डीएक्स स्क्वेयर, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस में, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर, बट अब हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब बताओ जरा, सर फॉर्मूला हुआ कि नहीं हुआ, यस। हमने कहा सर एक बार और लिख के देखेंगे इसी फॉर्मूले को, हम लोग ने कहा लिख लेते हैं जी। अब याद हो गया वो फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू, सर क्या लगाएं, दो भाई थे, दोनों इकट्ठे रहते थे, कौन कौन, सिग्मा डीएक्स डीवाई, दोनों इकट्ठे रहते थे। सर लड़ाई हो गई, दोनों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया, यानी कि डीएक्स इंटू में सिग्मा डीवाई, और अपने परिवार के जितने भी फैमिली मेंबर थे उन्होंने आपस में उसको एक दूसरे को बांट लिया, डिवाइडेड बाय, सर दादी माँ का हाथ, दो हाथ आएंगे दादी माँ के, एक किसके ऊपर रहेगा, एक्स के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर रहेगा, वाई के ऊपर, सिग्मा डीएक्स स्क्वायर माइनस में सिग्मा डीएक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। बस इसी को कॉपी पेस्ट मारते हो, यहां लिख दो, जहां एक्स लिखा है वहां पे वाई कर दो बस। तो सिग्मा डीएक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा डी एक्स लिखा था ना वहां पे, डीएक्स का होल स्क्वायर, अब क्या करोगे आप लोग, डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सर फॉर्मूला आप लोगों ने समझा दिया, आप लोगों को याद भी हो गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें डिटेल में डिस्कशन, आप लोगों को जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया आज कोरिलेशन के बारे में, वो सब बातें आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गई होंगी। तो आज हम लोगों ने कोरिलेशन का मीनिंग देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हम लोगों ने देख लिए। हम लोगों ने देखा कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या क्या होंगे, फिर हमने देखा कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक हम लोगों ने सीख ली। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों के बनेंगे, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कोरिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। फिर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से +1। याद रखना, अगर आप लोगों का आंसर +1 से ज्यादा या -1 से ज्यादा रहना, तो आप लोगों को वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर हमेशा क्या रहेगा, -1 से लेकर के +1 के बीच में। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में।